हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 16 तक कर चुके थे फाइल नंबर 5 के, उसी को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं। श्रीकांत का आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे भाई, जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए और खूब आगे बढ़िए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 17 से। 16 तक कल हम लोग कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 17 से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 सभी लोग। करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर 17 को। यहां पर 17 नंबर क्वेश्चन में मुझे एक बात बताइए, क्या 17 नंबर क्वेश्चन और 17 नंबर फॉर्मूला, क्या आप लोगों को ऐसा लिखवाया था कि फॉर्मूले दोनों तरफ से याद रखना, याद होने चाहिए? क्या ये लिखवाया है कि आपको एक बार पेज पलट कर देखना, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। हाँ और ना बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 फॉर्मूला भी 17 नंबर ही मैंने आप लोगों को लिखवाया था। इसमें टोटल 30 फॉर्मूले मैंने आप लोगों को लिखवा दिए हैं, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बोलिए ठीक है क्या? यहां से ये जो अपने पास लिखा हुआ है साइन स्क्वायर पाई बाई 2, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसको मैं x मान लेता हूं, इसको मैं y मान लेता हूं। तो बताओ ये फॉर्मूला किसका होता है? अब जिन बच्चों को ये फॉर्मूले याद हैं तो उनको कोई दिक्कत आएगी नहीं। x का मान ये रहा पाई बाई 6 प्लस अपने पास x बाई 2 प्लस y का मान पाई बाई 6 माइनस एक्स बाई 2, ये तो दोनों को जोड़ दिया। दोनों जो एंगल होते हैं साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो, और ये अपने पास साइन पाई बाई 6 प्लस एक्स बाई 2, माइनस करोगे तो पाई बाई 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां पर एक्स बाई 2 ये लीजिए। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे आप लोग इसको सोल्व करना चाहोगे, क्या x बाई 2 से x बाई 2 कट गया है क्या? तो ये अपने पास कितना आ गया, साइन पाई बाई 3 आ गया दोनों को जोड़ने पर, और आगे पाई बाई 6 से पाई बाई 6 कट के आगे वाला कितना हो गया है? तो आप कहोगे सर साइन x हो गया है। साइन पाई बाई 3, पाई का मान 180 डिग्री रखोगे तो क्या साइन 60 इंटू साइन एक्स, क्या यही आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है सर, साइन 60 और साइन 60 का मान होता है रूट 3/2, तो रूट 3/2 इसका मान तो नहीं है, पाई बाई 6 नहीं है, पाई बाई 3 है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। क्या अपना आंसर यही होगा क्या? क्योंकि कोस पाई बाई 6 का मान कोस 30 का मान वही होता है, तो कोस 30 भी लिख सकता, आगे साइन एक्स तो सेम है, कोस 30 का मान भी रूट 3/2 ही होता है, तो इसको सोल्व करने पर भी रूट 3/2 एक्स साइन एक्स आया है। तो कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर यही आ रहा है? तो सी ऑप्शन को सोल्व करने पर यही अपने पास आंसर आ रहा है। हाँ और ना मिलकर बताइए सभी लोग, भाई हाँ ना बोलते रहा करो, उससे मुझे पता लगता रहता है कि आपकी तरफ क्लास बिल्कुल स्मूथ, अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से चल रही है। शुभम कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो भाई, किसी भी चैप्टर से, अर्थमेटिक से शुरुआत कर लो, टाइम एंड वर्क वगैरह से शुरुआत कर लीजिए, किसी भी चैप्टर से शुरुआत कर लो, बस एक बार शुरुआत करो, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ो और करने की कोशिश करो, ट्यूशन को आपको पहले पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मुझे एक बात बताइए, लास्ट में जो 28 नंबर फॉर्मूला आपको बताया था कि यदि अपने पास एंगल P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 180 डिग्री हो, और यहां पर तो 180 डिग्री अगर अपने पास हो, तो टेन पी प्लस टेन क्यू प्लस टेन आर, मुझे बताइए टेन पी प्लस टेन क्यू प्लस टेन आर जो होगा अपने पास,
तो वो जो होगा अपने पास वो क्या tan p इंटू टेन क्यू इंटू टेन आर, क्या यही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही होगा। ये लीजिए फॉर्मूला नंबर 28, 30 फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए हैं, उनको बार बार याद करो। एक बच्चा कहेगा सर यहाँ पर तो दिया हुआ ही नहीं है कि पी क्यू आर का सम 180 डिग्री है। ये दे दिया ट्रायंगल के तीनों एंगल्स हैं, ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ये चीज हमें ऑलरेडी पहले से ही पता है, ये आप लोग याद रखना। बोलो ठीक है क्या? मुझे बताइए क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आई है। तो इसको क्या लिख दिया हुआ क्या है? ये तो फॉर्मूला अपने पास है। अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल है पी क्यू आर, अगर 180 डिग्री है तो टेन पी प्लस टेन क्यू प्लस टेन आर बराबर पी इंटू क्यू इंटू आर। इसको यहां पर डिवाइड करते हो तो क्या अपने पास कोस पी आ जाएगा, कोस क्यू आ जाएगा और कोस आर आ जाएगा। इसका मान तो दिया हुआ √2-1/3, और आगे वाला हम लोगों को दिया हुआ साइन पी साइन क्यू साइन आर। साइन पी साइन क्यू और साइन आर हम लोगों को दिया हुआ है, और वो दिया हुआ √2+1 अपने पास 3। तो आप लोग यहाँ पर इक्वेशन सेकंड को अगर फर्स्ट से आप लोग डिवाइड कर देते हो, इक्वेशन सेकंड को अगर डिवाइड कर दे हम लोग फर्स्ट से, तो साइन अपॉन कॉस, मुझे बताइए क्या बन जाएगा? तो आप कहोगे सर यहाँ पर टेन बन जाएगा। तो टेन पी इंटू अपने पास टेन क्यू इंटू अपने पास टेन आर बराबर कितना हो जाएगा? √2+1 अपॉन अपने पास √2-1। ये अपने पास √2+1 अपॉन √2-1। ऐसा हम लोग ऑप्शन में अभी है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से रेशनलाइज कर देंगे, ऊपर और नीचे √2+1 से इंटू कर दोगे। √2+1 से इंटू कर दोगे तो ऊपर बन गया √2+1 का होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या a स्क्वायर, √2 का स्क्वायर तो 2 है और 1 का स्क्वायर 1 है, तो ऊपर बन जाएगा 3+2 √2 और नीचे बन जाएगा अपने पास 1। तो टेन पी टेन क्यू टेन आर का मान 3+2 √2 आ गया है, तो इसका मान भी क्या टेन पी प्लस टेन क्यू प्लस टेन आर बराबर ये है। इसका मान 3+2 √2 आया है, तो इसका मान भी क्या 3+2 √2 होगा। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो? हाँ और ना बताइए सभी लोग। उम्मीद है अच्छे से आप लोग समझ पा रहे होंगे। इस फाइल में अपने पास 72 या 74 क्वेश्चंस हैं। पहली 4 फाइल आप लोग ईमानदारी से कीजिए, बढ़िया तरीके से आप लोग कीजिए, और उसके बाद इस फाइल को करना शुरू करो तो क्वेश्चंस आपसे खुद से होने शुरू होंगे। कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग 11th की बुक से, 10th की बुक से, कोई और बुक से हम लोग उठा लाते हैं, जिससे आपका बेसिक क्लियर अपने पास होता है। जैसे ये जो क्वेश्चन है 19 आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना। मैं मेरी तरफ से आपको समझा रहा हूं ताकि आपको कुछ फॉर्मूले याद हो। फॉर्मूले याद कब होंगे? जब उन पर बेस्ड आप लोग क्वेश्चंस करते चलोगे, तभी आपको फॉर्मूला याद होगा, ध्यान रखना। तो यहां पर करने की कोशिश करो, आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, याद रखना। इनसे फॉर्मूले आपको याद रहते हैं, तो चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग, और मुझे आंसर बताइए। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूं। देखिए, सेक कोसेक के सारे फॉर्मूले हम लोगों को याद नहीं रहते कि कैसे बदलता है, लेकिन साइन और कोस के, क्योंकि कोसेक सी प्लस कोसेक डी का फॉर्मूला याद नहीं है हमें, लेकिन साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला याद है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को इस प्रकार से, बड़ा क्वेश्चन है, याद रखना, सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 1/sin10 डिग्री प्लस 1/sin50 डिग्री, अपॉन में आके चेंज हो जाएगा, माइनस 1/sin70 डिग्री, अपॉन में आ गया है और चेंज हम लोगों ने कर दिया है। यहां से मुझे बताइए एलसीएम क्या आ गया? तो आप बोलोगे सर जो एलसीएम अपने पास आ गया है वो अपने पास आ गया sin10 डिग्री, sin50 डिग्री और साइन अपने पास 70 डिग्री। तो यहां बनेगा sin50 sin70, यहां बनेगा साइन अपने पास 10 sin70 sin10 sin70, और माइनस का आगे अपने पास बन जाएगा sin10 और sin50। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या नीचे वाला आप लोगों को फॉर्मूला दिखाई दे रहा है क्या?
हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग नीचे वाला ये जो अपने पास है, क्या ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है क्या? साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो 1/4 साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। बताइए, जो फॉर्मूला अपने पास लगते चलेंगे उसको मैं बताते चलता हूं। तो इन दोनों से ऊपर तो अपने पास, पहले नीचे वाला लिख देता हूं। तो मुझे बताइए, अपोन वाला जो अपने पास है ये साइन 10 डिग्री, 60 में से 10 घटाओगे तो 50 और 60 में 10 जोड़ोगे तो अपने पास 70। ये पहली बार में तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन एक क्वेश्चन में लगा लोगे तो अगली बार अगर अपने पास ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां साइन अपने पास थीटा का मान 20 डिग्री आ जाए तो भी आपको दिखाई देगा 20 डिग्री, 40 डिग्री, 80 डिग्री। यहाँ थीटा का मान 10 डिग्री है, 60 में से 10 घटाओगे तो 50 बचा और 60 में 10 जोड़ोगे तो 70। तो ये आ गया 1/4 साइन 3 थीटा, 1/4 साइन 3 थीटा। थीटा का मान 10 डिग्री है तो 3 को 30 से गुना करोगे तो ये आ गया। इन दोनों से अगर मैं साइन 50 कॉमन ले लूं, साइन 70 कॉमन ले लूं, तो अंदर क्या बचेगा? साइन 50 प्लस अपने पास साइन 10। और मुझे एक बात बताइए, साइन 50 साइन 10 और माइनस का ये तो अपने पास चल ही रहा है, साइन 10 साइन 50। ये लीजिए, ये ऊपर वाला अपने पास साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला मुझे बताइए क्या आपको याद है क्या? साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा। ये अपने पास होगा 2 साइन सी प्लस डी/2 और साइन सी माइनस डी/2। ये फॉर्मूला लगा रहा हूं। ये देखिए, नीचे वाला फॉर्मूला काम में आ गया। अब साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अपने काम आ गया। उस चीज को मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहां पर साइन 70, इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 साइन सी प्लस डी/2। 50 में 50 और 10, 60 में 10 का 2 का भाग दोगे तो 30 और कोस घटा के अपने पास, पहले तो जोड़ के 2 का भाग दिया, 50 और 10 में 2 का भाग दोगे 30, घटाओगे आप लोग। यहां पर ये दोनों साइन लिख दिया मैंने गलती से, यहां पर कोस आता है, ध्यान रखना। ये अब यहां तो सही लिखा है मैंने, 50 में से 10 40 तो अपने पास 20 डिग्री, माइनस अपने पास साइन 10 और अपने पास साइन 50, ये तो अपने पास चल ही रहा है। ये लीजिए अपॉन 1/4 और साइन 30 का मान क्या 1/2 ही होगा क्या? आप कहोगे जरूर 1/2 होगा। अब बताओ, साइन 30 का जो मान होता है वो 1/2 होता है, तो 1/2 से क्या 2 कट जाएगा क्या? साइन 30 का मान 1/2 से 2 कट जाएगा। साइन 70 को क्या लिख सकते हो? 90 से 20 कम है तो साइन चेंज कर दो कोस में, और ये अपने पास कोस 20। तो बताओ, क्या इसको आप लोग कोस स्क्वायर 20 डिग्री लिख सकते हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल हम लोग लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 20 डिग्री। और यहाँ पर माइनस का अपने पास साइन 10 डिग्री और अपने पास यहाँ पर साइन 50 डिग्री और नीचे तो 1/8 तो अपने पास चल ही रहा है। ये सर कोस स्क्वायर 20 डिग्री कहां से आ गए? ये बात समझ में नहीं आई, वापस समझाओ। साइन 70 तो बिल्कुल साइन 70 अपने पास है यहां पर, तो ये जो चीज है इसको हम लोग लिख देंगे कोस 20, और कोस 20 पहले से है तो कोस स्क्वायर 20 डिग्री अपने पास बन गया। क्या आपको याद है क्या कि कभी भी अपने पास जो फॉर्मूले काम में आ रहे हैं वो मैं इधर लिखवा रहा हूं, साइन इंटू साइन हो सकता है, साइन इंटू अपने पास कोस हो सकता है, तो इसके साथ इंटू में 2 चाहिए। क्या ऐसी कहानी आपको याद है क्या? और यहां माइनस का साइन अगर हो तो ये फॉर्मूला बनता है कोस एक्स प्लस वाई का माइनस कोस एक्स माइनस वाई का। अगर आपको पता हो तो साइन इंटू साइन याद कीजिए, सारे के सारे फॉर्मूले, साइन इंटू साइन हो सकता है, साइन इंटू कोस हो सकता है, कोस इंटू साइन हो सकता है, दोनों कोस हो सकते हैं, तो उनके साथ 2 चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर और नीचे इंटू कर देंगे 2 से, ऊपर भी इंटू कर देंगे 2 से, यहां भी इंटू कर देंगे और यहां भी इंटू कर देंगे और नीचे भी इंटू कर देंगे 2 से। तो कोस स्क्वायर अगर आप लोगों को याद हो, देखिए सारे के सारे फॉर्मूले में इधर बताते हुए चल रहा हूं। कोस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 कोस स्क्वायर थीटा जहां पर है उसकी जगह क्या कोस 2 थीटा प्लस 1 लिख सकते हो क्या? आप कहोगे जरूर सर। तो कोस 2 थीटा प्लस 1, थीटा का मान 20 डिग्री है तो इसकी जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, 2 कोस, ये देखिए कोस 2 थीटा प्लस 1, तो इसकी जगह कोस 40 डिग्री प्लस 1 लिखा जा सकता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, थीटा का मान यहां पर 20 है तो कोस 2 थीटा, मैं फिर समझा रहा हूं, अपने पास 2 कोस स्क्वायर थीटा की जगह कोस 2 थीटा बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कोस 2 थीटा, 1 प्लस कोस 2 थीटा, और थीटा का मान अपने पास ये है।
यहां पर बताओ 2 साइन 10 डिग्री साइन 40 डिग्री का मान क्या होगा। ये अपने पास फॉर्मूला रहा, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि दोनों साइन इंटू साइन हो, कोस इंटू कोस हो, तो यहां पर वैल्यू जो होगी वो एक बार तो दोनों को जोड़ दो, कोस एक्स प्लस वाई, यानी कि कोस अपने पास 60 और माइनस अपने पास यहाँ पर कोस एक्स माइनस वाई यानी कोस 40। इससे अपने पास ये कट गया है, ये लीजिए, और नीचे अपने पास 1/4 तो चल ही रहा है। आप कहोगे सर 1/8 था, लेकिन जैसे ऊपर और नीचे 2 से गुना किया, 2 से कट गया 1/4 बार। कोस थीटा का मान मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोस थीटा का मान कितना होता है, तो आप कहोगे सर 1/2 होता है, तो 1 + 1/2 और इंटू हो जाएगा अपने पास किससे, 4/1 से, ये पलट कर ऊपर आ जाएगा। तो 3/2 को इंटू करोगे अगर आप लोग 4/1 से, तो 2 से कट गया 2 बार, और आंसर कितना आ गया 6। ये अपने पास आंसर है। बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन 1 2 3 4 फॉर्मूले आपके काम में है, और जो फॉर्मूले आपके काम में है वो मैं आपको लिखते हुए चल रहा हूं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बताओ सभी लोग। गौरव रामावत भाई, रिकेश रंजन को आपको रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिकेश उन बच्चों में आता है जो मेरी बात सुनता ही नहीं। कल भी मैंने 3 बार ये बात बताई, आज उसने क्वेश्चन पूछा, मैंने उसको फिर बता दिया कि कुछ क्वेश्चंस मैं मेरी तरफ से करवाता हूं, कुछ क्वेश्चंस आए हुए करवाता हूं मैं, बहुत सारे क्वेश्चन। फिर भी उसको वो तो एक बार कॉपी पेस्ट करने के बाद कुछ बच्चे कान पर मारते हैं सीमेंट अपने दोनों तरफ, और उसके बाद बैठ जाते हैं कि अब टीचर कुछ भी बोले। तो इस टाइप के बच्चों को आपको रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है भाई गौरव। जब वो बात ही नहीं सुनते कोई, तो उनको फिर आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन में कुछ बच्चे डिस्टर्ब करने के लिए आ जाते हैं। तो यहां पर वापस से पढ़ना, पूरा का पूरा फॉर्मूले में बताते गया, फॉर्मूले पर बेस्ड पूरा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार खुद से आप लोग देख लेना। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, 20 नंबर करने की कोशिश कीजिए। अब कुछ बच्चों को देखिए आदत है, उनकी मैं आदत सुधार ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो नहीं सुधार सकता। वो यूट्यूब से यहां पर आए हैं और उनको हर क्वेश्चन 10 सेकंड में चाहिए। मैं ये बात बता देता हूं, क्योंकि यहां पर मुझे आपके बेसिक्स फॉर्मूले सारे क्लियर करने हैं, तो मैं बड़े क्वेश्चंस भी उठाकर ला सकता हूं। इन बच्चों के लिए वो वाला बैच चाहिए जिसमें अपने पास ओनली और ओनली आसान क्वेश्चन जो 10-10 सेकंड वाले होते हैं वो उनको करवा दिए जाएं। 2 महीने में सिलेबस खत्म, वो आराम से मजे लेकर घूमते रहते हैं कि हाँ हर क्वेश्चन 10 सेकंड में होता है। सिलेक्शन वगैरह का उनसे कोई फायदा हो, सिलेक्शन हो या नहीं हो, उस पर कोई फर्क उनको पड़ता है नहीं। बार बार मैं एक ही चीज कह रहा हूं कि यहां पर मैं आपके अज्ञान नहीं हो रहा है, कुछ बड़े क्वेश्चन बुक से उठाकर ले आता हूं। तो वो क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि यूट्यूब या और फेसबुक या क्वेश्चन है कि हर क्वेश्चन देखिए मैं 10 सेकंड में करवाता हूं, ऐसे नहीं होता। जो बड़ा क्वेश्चन होगा वो बेसिक क्लियर करने के लिए है। इनका ऐसे नहीं है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये लो, देखिए अपने पास यहाँ पर 75 है और अपने पास 50 है और अपने पास 10 डिग्री है, बीच वाले का कोई यूज है नहीं, ये माइनस में और ये अपने पास प्लस में, तो 70 में से 10 घटा दो, 60, जीरो की कोई वैल्यू है नहीं, तो आंसर अपने पास 6 डिग्री। ये लीजिए अपने पास आंसर 6 आ गया। बीच वाले को काटो, 70 में से 60, 10 घटाओ, जीरो को हटा दो और आंसर आ जाएगा। ये देखिए बढ़िया तरीका मैं बताता हूं, शानदार। इस टाइप के तरीके नहीं होते, मैं बेसिक पूरा आपको पहले समझा रहा हूं। आए हुए क्वेश्चंस में वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, या बेसिक अप्रोच तो आपको आनी ही चाहिए। गौरव बढ़वा देंगे भाई उसको। तो हर क्वेश्चन ध्यान रखना, अब ये क्वेश्चन बेसिक आपके क्लियर करने के लिए कि मैं तो हर टाइप का क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, ताकि आपका दिमाग चलना शुरू हो कि ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग करते कैसे हैं। तो देखिए अब अपने पास यहां पर √3, अपने पास एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसमें अपने पास यहां पर फिर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों को कोसेक का और सेक के फॉर्मूले 20 डिग्री में आ गया, तो इसका मान तो अपने पास नहीं है। कोसेक 20 डिग्री और सेक अपने पास 20 डिग्री। अब देखना आप लोग, एक चीज मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, कि जैसे कहीं पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा और 1/1 + tan स्क्वायर थीटा। देखो अपने पास ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आ गया है, अब ध्यान से समझना, मैं वैल्यू पुटिंग मेथड आपको सिखाता हूं। अब इतना बेसिक अगर क्लियर है, पहली 4 फाइल और अगर पहले 20 क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि वैल्यू पुटिंग मेथड हम लोग कैसे करते हैं। देखिए
सीडीएस का अगर पेपर आप लोग उठाकर देखोगे तो 10-12 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आते हैं। 2021 तक अपने पास जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन थे, एसएससी मेंस में भी 100 क्वेश्चन आते थे मैथ्स के, तो उसमें अपने पास यहाँ पर 10-11 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आते थे। और जो 10-11 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आते थे ना, उसमें से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग मेथड से हो जाते थे। ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो अपने पास यहाँ पर 10 क्वेश्चन में से 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे होते थे जो वैल्यू पुटिंग मेथड से हो जाते थे, और जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री देखते ही डर लगता है, उससे जिससे एक क्वेश्चन नहीं होता, उससे 10 में से 3 क्वेश्चन अगर होने लग गए, 4 क्वेश्चन होने लग गए, तो उसके लिए वो चीज जो है ना, वो भगवान हो जाती है कि ओहो 4 क्वेश्चन यार मेरे से होने लग गए। लेकिन उस टाइम 10 में से 4 करोगे, 5 करोगे, 6 करोगे, 0 करोगे तो भी सिलेक्शन नहीं हो रहा था, और 4 करोगे तो भी सिलेक्शन नहीं हो रहा था। वो सिर्फ आपको लगता था कि मैं 4 क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है। 10 के 10 क्वेश्चन तो उन बच्चों से होते थे जिनके बेसिक्स क्लियर होते थे। तो एक तरीका अपने पास ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री ही वैल्यू पुटिंग मेथड है, एक ऐसा मेथड भी अपने पास होता है जिसमें हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को देखते ही आपको पता लगना चाहिए कि हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं या वैल्यू पुट नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जैसे अपने पास ये वाला क्वेश्चन है कोस, देखिए मैं आपको पहले वैल्यू पुटिंग के बारे में बात करता हूं। मैं आपको यह समझाने की कोशिश करता हूं कि इस टाइप का अगर अपने पास दिया हुआ है, बराबर में अगर कुछ दे दिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी अगर दे दिया, तो ध्यान रखना फिर थीटा का मान यहां पर फिक्स हो गया। बराबर में अगर कुछ भी दे दिया तो थीटा का मान फिक्स हो गया, लेकिन कुछ क्वेश्चन सिर्फ इसी फॉर्म में दिए हुए कि इसको आप लोग सोल्व कीजिए। तो या तो इनका होता है बेसिक तरीका, अब इनको सोल्व ही जब करना है, तो क्या अपने पास यहां से मुझे एक बात बताइए, थीटा का मान बराबर में तो कुछ दिया हुआ है नहीं, तो थीटा के क्या प्रत्येक मान के लिए मुझे बताओ ये सेटिस्फाई करेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, थीटा के प्रत्येक मान के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो थीटा की कौन कौन सी वैल्यू आपको याद है? तो आप कहोगे सर मुझे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ये सारी की सारी जो वैल्यू हैं वो मुझे 0, 30, 45, 60 और 90 वो वैल्यू मुझे याद रहती है। याद रखना, प्रत्येक बच्चे को पता होगा, जितने भी लोग एग्जाम में बैठेंगे 99% को पता होगा कि एक वैल्यू पुटिंग अप्रोच होती है। लेकिन याद रखना, उन्हीं बच्चों, सिलेक्शन वाले बच्चे जो होते हैं, उनको यह पता रहता है कि थीटा का कौन सा मान आप पुट नहीं कर सकते। याद रखना, थीटा के 2 मान आप लोग पुट नहीं कर सकते। कौन सा? एक तो अपोन में 0 नहीं बन जाए, कोई भी मान अगर आप लोग रखते हो तो एक तो अपोन में 0 नहीं बन जाए, और एक 2 ऑप्शन मैच नहीं कर जाए। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए कि वो मान रखने पर 2 ऑप्शन मैच नहीं कर जाए, पहली बात। और दूसरी बात, यहां पर थीटा का जो मान है रखते टाइम ध्यान रखते हैं कि अपोन में 0 नहीं आ जाए। जैसे आपने बड़ा सा क्वेश्चन किया और पता लगा कि वो अपोन में 0 बन गया, तो फिर थीटा का मान 0 डिग्री नहीं रख सकते। देखो, आपने मान लो कुछ भी वैल्यू पुट की, फिर पता लगा कि पूरा सोल्व करने के बाद लास्ट में पता चला कि अरे ये तो नीचे 0 बन रहा है, फिर अपने पास वहां से फिर से थीटा का मान 0 छोड़ो, 30 डिग्री रख के देखो, तो फिर वहां से उसको चेक करते हो तो देखते हो अरे यहां से तो 2 ऑप्शन मैच हो रहे हैं। तो इसमें टाइम खराब होता है आपका। 2 ऑप्शन मैच हो रहे हैं या अपोन में 0 बन जाए, तो थीटा का मान हम लोग चेंज करते हैं ऊपर जाकर। जैसे अपोन में 0 बन गया तो जो भी मान लिया उसके अलावा लो। जैसे 45 डिग्री आपने लिया, कहीं पर ऐसा आया हुआ है 1/1 - tan थीटा मान लो, और बड़ा क्वेश्चन था ये, तो मैं आसान समझा रहा हूं। 45 डिग्री रखने के बाद आपको समझ में आ रही, नीचे 0 बन गया, तो इधर थीटा का मान चेंज करके 45 की जगह 30 करो। 30 में समझ में आया कि 2 ऑप्शन मैच हो गए हैं अपने पास, साइन 30 भी हो गया है और अपने पास √3/2 और 1/2 दिया हुआ है, तो ये दोनों ही ऑप्शन 30 डिग्री पर तो मैच हो रहे हैं। फिर आप कहोगे सर 60 डिग्री रखो, तो ऐसे करके आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इन चीजों को हम लोग क्वेश्चन में वैल्यू पुट से पहले ही सोचते हैं, 2 ऑप्शन मैच नहीं हो जाए और अपोन में 0 नहीं बन जाए। ये 2 सोचने के बाद आप लोग कुछ भी आप लोग सोल्व कीजिए। इनफाइनाइट नहीं बनाना एक आपको, इनफाइनाइट क्योंकि आपसे सोल्व होगा नहीं। जैसे अगर आप लोग 90 डिग्री आप लोग रखते हो, तो जब आप थीटा का मान कब पुट कर सकते हो, एक तो कि बराबर में अपने पास कुछ नहीं दिया हो। थीटा का मान कब रख सकते हैं? जब एक बस फंक्शन है, इक्वेशन नहीं है। बराबर में कुछ दे दिया तो उसको इक्वेशन बोलते हैं, बराबर में नहीं दिया तो उसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। तो यहां पर इक्वेशन नहीं है, एक फंक्शन अपने पास है। ये लीजिए अपने पास ये रहा, बराबर में कुछ है नहीं, तो थीटा का मान आप लोग देखिए 90 डिग्री पुट नहीं कर पाओगे। यहां पर 90 डिग्री क्यों नहीं पुट कर पाओगे? क्योंकि 1090 इनफाइनाइट होता है और फिर हमसे वो इनफाइनाइट जो वो सोल्व होगा नहीं। इससे अच्छा थीटा का मान 0 डिग्री आप लोग रखिए, तो 0 डिग्री रखोगे तो साइन 0 कितना हो जाएगा अपने पास 0,
प्लस 1/1 प्लस tan 0 0 होता है, तो सोल्व करने पर कितना आ गया 1, ये अपना आंसर है। एक बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन बनेगा, सर आपको कैसे पता लगा थीटा का मान 0 डिग्री रखना है? अरे 0 डिग्री मत रखो भाई, थीटा का मान आप लोग 30 डिग्री रख दो, 45 रख दो, 60 रख दो, आंसर सभी से सेम आएगा, लेकिन रखो तो सही। थीटा का जो मान है वो आप लोग 30 डिग्री, तो ये इतना आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन ध्यान रखना आजकल ये क्वेश्चन काफी बार बहुत कम लगता है। मैं तो आपको दोनों तरीके से करवाऊंगा क्वेश्चन आगे, कि ये क्वेश्चन देखिए वैल्यू पुटिंग से करेंगे, ये क्वेश्चन देखिए बेसिक से करेंगे, आपको दोनों मेथड आने चाहिए। अकेला बेसिक आता है, सिलेक्शन हो सकता है, अकेला अगर अपने पास यहाँ पर वैल्यू पुटिंग आती है 100% सिलेक्शन नहीं होगा, ये तो मैं आपको स्टाम्प पर लिख कर दे सकता हूं। लेकिन दोनों मेथड अगर आपके पास आते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ती है, फिर आपका सिलेक्शन होता है। तो बेसिक और वैल्यू पुटिंग दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। थीटा का मान 30 डिग्री अगर रखते हो तो 1/4, 1 अपने पास थीटा का मान 30 डिग्री अगर रखते हो 30 डिग्री, तो tan थीटा क्या 1/3 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है। तो ये 1/4 हो गया, ये 3/4 हो गया, सोल्व करने पर 3 और एक 4/3, 3 पलट कर ऊपर, आंसर तो अपने पास एक ही आना है। आप कहोगे सर थीटा का मान मैं तो 45 डिग्री रखूंगा, तो भाई 45 रख, लेकिन रख तो सही, बात करने से क्या फायदा? तो साइन 45 अपने पास 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1 + 1 होगा, तो 1/2 + 1/2, आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। कोई बच्चा कहेगा मैं तो 60 डिग्री रखूंगा, तो भाई 60 डिग्री रख दो, आंसर अपने पास सेम आना है। इनफाइनाइट और 1/, में 0 नहीं बन जाए और इनफाइनाइट नहीं बन जाए, एक तो इस चीज का ध्यान रखते हैं, और दूसरा ध्यान रखते हैं कि दो ऑप्शन जो थीटा का मान पहले ही दिमाग में रख लेते हैं, नहीं तो पूरा सोल्व करोगे फिर पता लगेगा दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं, तो वहां से अपने पास टाइम वेस्ट होता है। इसलिए दोनों चीजें अपोन में 0 या इनफाइनाइट नहीं बन जाए, और प्लस साथ साथ दो ऑप्शन मैच नहीं हो जाए। अब मुझे बताओ इसमें, इस क्वेश्चन में अगर मैं ये वाला क्वेश्चन आपको दिखाऊं या पहले वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊं, क्या इनमें आप लोग थीटा का मान पुट कर सकते हो क्या? बताओ 19 नंबर में, जो 19 नंबर अभी भी अपने पास है, मुझे एक बात बताइए कि इसका मान आप लोग पुट कर सकते हो क्या? तो आप कहोगे नहीं सर इसमें तो दिया भैया 10 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री। पहले से आपको कोई कहे कि साइन 30 का मान बताइए, और आप कहोगे सर थीटा का मान जो है ना मैं 0 डिग्री पुट करूंगा, तो आंसर कितना है 0। ये तो क्या ही बात हुई, अरे भाई पहले से ही दिया हुआ है साइन 30 डिग्री है, थीटा का मान खुद ने दिया हुआ है 30 डिग्री, और आप कह रहे हो कि मैं तो 0 डिग्री पुट करूंगा, तो ऐसे तो कैसे काम चलेगा? तो याद रखना, अगला क्वेश्चन देखिए, क्या आप लोग इनमें वैल्यू पुट कर पाओगे क्या? तो इन चीजों से आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं। याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चन में इस टाइप के करवाता हूं, आप ये फाइल 5 बार कर लो मेरी, 1 से लेकर 5 तक, और 3 फाइल अपने पास और होंगी, और उसके बाद आप लोग जाओ, कहां पर जाओ, प्रीवियस ईयर्स पर जाओ, इनको 4-5 बार करने के बाद, और देखो 100% खुद से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो चेक करना। तो फिर ये जो क्वेश्चन होगा वो बेसिक से सोल्व होगा, वैल्यू पुटिंग से अपने पास सोल्व नहीं होगा, ध्यान रखना। तो √3 अपॉन अपने पास साइन 20, क्योंकि साइन और कोस के हमारे पास फॉर्मूले ज्यादा याद रहते हैं, और कोस 20। तो मुझे एक बात बताओ, नीचे अपने पास क्या आ जाएगा? क्या साइन 20 कोस 20, और ये क्या बन गया? √3 कोस 20 माइनस अपने पास साइन 20। तो ऊपर नीचे अपने पास 2 चाहिए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अपने पास यहां पर कितना चाहिए? यहां पर अपने पास 2 से इंटू करेंगे और 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो नीचे क्या साइन 40 अपने पास बन जाएगा क्या? बताइए मुझे। -1/2, साइन अपने पास 20 है, अपॉन नीचे भी आप लोगों ने क्या किया? साइन 20 और कोस 20 को डिवाइड किससे कर दिया आप लोगों ने? 1/2 से। ऊपर भी 2 का भाग दे दिया और नीचे भी 2 का भाग दे दिया। लेकिन सर यहां पर तो अपने पास 2 से इंटू भी आपको करना पड़ेगा। ये जो है साइन 20 कोस 20 अगर है, तो इसको साइन 40 बनाने के लिए 2 से इंटू भी करना पड़ेगा। मुझे एक बात ये बताइए, ये फॉर्मूला अपने पास ये किसकी वैल्यू अपने पास है? तो आप कहोगे सर ये जो वैल्यू है वो साइन 60 की वैल्यू है। ये मुझे बताइए क्या साइन 60 की वैल्यू है क्या? साइन 60 कोस 20 माइनस कोस 60 साइन 20, ये वैल्यू है कोस 60 की, और साइन 20 की वैल्यू है
1/2 से पहले तो डिवाइड कर दिया, लेकिन यहाँ पर एक चीज और करनी पड़ेगी, 2 से इंटू कर रहे हो तो 2 से डिवाइड फिर से करना पड़ेगा। मुझे बताओ ये फॉर्मूला किसका है? तो आप कहोगे सर ये जो फॉर्मूला है वो साइन 2 थीटा का अपने पास फॉर्मूला है। तो साइन अपने पास कितना आ जाएगा? साइन 2 थीटा का मतलब साइन 40, और नीचे 4 तो अपने पास चल ही रहा है। बताओ ऊपर वाला फॉर्मूला किसका है? तो आप बोलोगे सर ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला साइन a माइनस बी का, यानी 60 माइनस 20 अपॉन नीचे साइन 40, और 4 तो अपने पास नीचे चल ही रहा है, साइन 40 से साइन 40 कट गया है, 4 पलट कर ऊपर चला जाएगा। हाँ और ना बताइए क्या ए ऑप्शन आ गया है? सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। हाँ और ना बोलिए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये थीटा बराबर 45 डिग्री पर भी तो आ गया ना, 1/2 एक आ गया। हाँ मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 21। अब हम लोग देखते हुए चलेंगे और मैं आपसे पूछता हुआ चलूंगा कि मुझे बताइए कि इसमें आप लोग वैल्यू पुट कर पाओगे क्या? क्वेश्चन नंबर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन 20 और 19 और 20 दोनों क्वेश्चन आए हुए नहीं है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, वहां से आपका दिमाग चलना शुरू हो और ये क्वेश्चन आया हुआ है। मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन को आप लोग कर पाओगे क्या? या तो आप लोग कोस सी माइनस कोस डी लगा दो, वो आपकी मर्जी है कि क्या आप करना चाहते हो। या तो कोस सी माइनस कोस डी आप लोग लगा दीजिए पहली बात, या आप लोग क्या कर सकते हो, कोस 15 डिग्री बिल्कुल ठीक है, कोस सी माइनस कोस डी लगा दो। या तो ये इसको कोस 180 माइनस 15 लिख सकते हैं क्या? बताइए। तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, कोस का कोस ही है, 165 को 180 माइनस 15 आप लोग लिख सकते हो। तो ये आ गया कोस 15 माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस तो रहेगा कोस ही, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव। तो क्या कोस 2 कोस 15 डिग्री आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है। या कोस सी माइनस कोस डी भी लगा सकते हो, 2 कोस सी प्लस डी बाई टू, तो 180/2 यानी 90, और सी माइनस डी बाई टू यानी कि घटाओगे तो 75। कोस 75 का मान आपको निकालना है, कोस 90 का मान तो होता है अपने पास यहां से कोस सी माइनस कोस डी, मैंने फॉर्मूला ही गलत लगा दिया, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, तो अपने पास 90, और अपने पास साइन डी माइनस सी बाई टू, तो माइनस माइनस हटा दोगे तो 75। तो 2 साइन 90 का मान तो अपने पास 1 होता है, और साइन 75 के लिए आप लोग 45 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हो। या तो ऐसे कर लो कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला, या आप लोग इससे कर सकते हो कि इसको 180 माइनस 15 लिख सकते हैं, तो कोस अपने पास 15 आ गया, और कोस 15 का मान तो आपको निकालना आना चाहिए 45 माइनस 30 या 60 माइनस 45, दोनों से सेम आना है। तो 2 कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी प्लस अपने पास साइन ए साइन बी, ये लीजिए ये अपने पास आ जाएगा। अब बताओ 2 इंटू कोस 45 का मान 1/√2, और इसका मान √3/2, इसका मान 1/√2, और साइन 30 का मान 1/2। 2 से 2 तो कट जाएगा, तो क्या आंसर 1√3+1/√2 आ जाएगा। 2 से 2 कट के ये अपने पास यहाँ पर √3+1/2, क्या ऑप्शन डी आ जाएगा? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? सीधे प्रवीण आपको याद है तो आप लोग पुट कर सकते हो भाई, लेकिन हम लोग सारी वैल्यूज जैसे आईआईटी वगैरह की तैयारी करते हैं तब तो साइन 15 कोस 15 साइन 22.5 कोस 22.5 75 डिग्री ये याद करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सारी चीजें याद नहीं होती भाई। अगर याद अपने पास यहाँ पर आप लोग करते हो तो ध्यान रखना अच्छी बात है, नीचे √2 आएगा ही आएगा, ये ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है। वापिस रिपीट कर देता हूं मैं हरिओम के लिए, कोस 165 को 180 माइनस 15 लिख लिया, ये होता है माइनस का कोस 15, 2 कोस 15 डिग्री, और कोस 15 की वैल्यू निकालने का तरीका होता है 45 माइनस 30 करके उसकी वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। चलो करने की कोशिश करो।
मुझे बताइए ये अपने पास जो ऊपर लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 1 + 2 tan स्क्वायर एक्स। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। 1 + 2 tan स्क्वायर एक्स -2 sec x tan x, और नीचे तो sec x - tan x चल ही रहा है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताना सब लोग मिलकर कि क्या अपने पास अब की बार थीटा का मान पुट कर सकते हैं क्या आप लोग? तो आप कहोगे बिल्कुल सर थीटा का मान हम लोग पुट कर सकते हैं यहां पर। तो थीटा का मान यहां पर 0 डिग्री, मुझे बताइए आप लोग क्या पुट कर सकते हो क्या 0 डिग्री? तो आप लोग कौन कौन सा मान पुट कर सकते हो? 0 पुट कर सकते हो, 30 पुट कर सकते हो, 45 डिग्री रख सकते हो, 60 डिग्री रख सकते हो, 90 डिग्री रख सकते हो। तो शुरुआत करते हैं 0 डिग्री रख के चेक करने के बजाय देख लो कोई इनफाइनाइट या अपोन में 0 अपने पास नहीं बन रहा है। सेक 0 अपने पास कितना होता है आप कहोगे 1, tan 0 अपने पास कितना होता है अपने पास यहाँ पर 0, तो ये अपने पास 1 आ गया, tan 0 0 होता है, ये इधर 0, 1/1 1 आ गया। तो 0 डिग्री रखने पर क्या कहीं दो ऑप्शन मैच तो नहीं हो रहे हैं? तो ध्यान रखना 0 डिग्री रखने पर ये ऑप्शन भी मैच हो रहा है और 0 डिग्री रखने पर ये ऑप्शन भी मैच हो रहा है और 0 डिग्री रखने पर ये ऑप्शन भी मैच हो रहा है। अपने पास तीन ऑप्शन मैच हो गए, मतलब 1 आया तो 1 तीन ऑप्शन मैच हो गए। तो ऐसे तो 0 डिग्री रखने का फिर क्या फायदा जब बराबर में कुछ नहीं दिया हुआ हो ना अभिषेक। तो आप लोग वैल्यू पुट कर सकते हो। थीटा का मान कुछ दिया हुआ नहीं है एक्स की फॉर्म में, जैसे यहाँ पहले से दे देता 30 डिग्री तो नहीं रख सकते थे। अब इसने तो अब की बार हमारे पास ना तो थीटा का मान दिया, थीटा की जगह थीटा या एक्स या वाई देगा, और बराबर में कुछ दिया हुआ नहीं है। तो पहली बात तो 30 0 डिग्री से ये ऑप्शन भी मैच हो जाएगा, ये ऑप्शन भी मैच हो जाएगा और ये ऑप्शन भी मैच हो जाएगा, तो ऐसे तो क्या ही फायदा। दूसरा मुझे बताइए 30 डिग्री रख तो सकते हैं 30 डिग्री, और दो ऑप्शन भी मैच नहीं हो रहे, तो थीटा का मान आप लोग एक काम करो 30 डिग्री यहां से पुट कर लो, 30 डिग्री से सोल्व कर लीजिए, और 30 डिग्री सोल्व करते ही थीटा का मान वैसे 45 डिग्री रखना ज्यादा आसान होता है अगर 45 डिग्री से दो ऑप्शन मैच नहीं करें तो। 1/√2 1/√2 √2 आ जाएगा, ये अपने पास 0 आ जाएगा। 45 और 45 से दो ऑप्शन मैच नहीं कर रहे, तो थीटा का मान मैं 45 डिग्री पुट कर लेता हूं। तो जैसे ही 45 डिग्री आप लोग रखोगे यहां पर, तो 1 + tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 + 2 -2 sec 45 का मान, मुझे बताइए sec 45 का मान क्या √2 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और अपने पास tan 45 का मान तो कितना होगा 1 होगा। अपॉन नीचे sec 45 √2 होता है और अपने पास tan 45 1 होता है। तो ऊपर की तरफ अपने पास 3 - 2 √2 जो है वो मुझे बताइए कि क्या अपने पास यहां से या तो रेशनलाइज कर दो, या ऊपर वाला क्या √2 - 1 का होल स्क्वायर ही है क्या, और नीचे √2 - 1 चल ही रहा है, तो अपने पास √2 - 1 से √2 - 1 कट जाएगा। अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन तो आपको आना चाहिए कि √2 - 1 का होल स्क्वायर है। तो अपने पास √2 - 1 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? थीटा का मान 45 डिग्री रखने पर इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, 45 डिग्री रखने पर इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है √2 - 1, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। ये होती है अपने पास वैल्यू पुटिंग अप्रोच। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? दूसरा इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा, देखिए क्या ऐसा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इसको क्या दो बार लिख सकते हो क्या? tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स, सेम क्वेश्चन ही हम लोग कर चुके हैं, sec x tan x। नीचे वाला एक बार पढ़ा रहने देता हूं, मैं सिर्फ ऊपर वाला सोल्व कर रहा हूं। 1 + tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? sec स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स -2 sec x tan x। मुझे बताइए ऊपर क्या बन गया अब? ये क्या sec x - tan x का होल स्क्वायर बन गया है क्या? और नीचे तो sec x - tan x चल ही रहा है, तो ये लीजिए अपने पास यहां से ये अपने पास बेसिक तरीका हो गया है। sec x - tan x से एक पावर कट जाएगी, तो एक पावर कट जाएगी और एक अपने पास बचा रह जाएगा। ये अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मुझे आप लोग देखते ही बताइए सब लोग कि क्या हम लोग इसमें वैल्यू पुटिंग अप्रोच लगा पाएंगे क्या? तो आप लोग बिल्कुल कहोगे कि सर हम लोग बिल्कुल साइन 180 - थीटा साइन थीटा और कोस थीटा माइनस कोट, ये कितना होता है अपने पास टेन थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा।
तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, क्या थीटा का मान यहां पर आप लोग पुट कर पाओगे? क्या आप कहोगे बिल्कुल पुट कर पाएंगे सर, थीटा का मान 45 डिग्री रखने पर क्या दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं? क्या ये दोनों ऑप्शन मैच कर सकते हैं थीटा का मान 45 डिग्री रखने पर? तो क्योंकि कोट 45 भी वही होता है और टेन 45 भी वही होता है, तो 45 डिग्री तो हम लोग रखेंगे नहीं। उसके अलावा आप लोग यहाँ पर क्या रख सकते हो, तो 30 डिग्री आप लोग रख सकते हो, ध्यान रखना। तो 30 डिग्री रखोगे तो साइन थीटा का मान मैं 30 डिग्री पुट कर रहा हूं, तो मुझे बताइए 30 डिग्री रखते ही साइन 30 कितना होता है 1/2 और कोस 30 कितना होता है √3/2 माइनस 1/1 टेन 30 का मान 1/√3 1 प्लस 1 अपने पास 3, तो ये अपने पास हो जाएगा √3/4। इसको सोल्व करोगे तो 1/√3 और इंटू 3 और एक 4/3 है तो 3/4, तो √3/4 माइनस अपने पास √3/4, तो आंसर कितना आ जाएगा 0 और 0 आ जाएगा, तो ये अपना आंसर है। ये हुई वैल्यू पुटिंग अप्रोच। अब मैं यहां पर इतना बेसिक करवाने के बाद आपको धीरे धीरे वैल्यू पुटिंग अप्रोच पर लाया हूं, ताकि आपका पहले बेसिक क्लियर हो और फिर आप लोग वैल्यू पुटिंग अप्रोच सीखो। कुछ बच्चे उल्टा पढ़ लेते हैं पहले ही, क्योंकि इंटरेस्टिंग होता है वैल्यू पुटिंग, अच्छा तो लगता है शुरुआत में कि ओहो वैल्यू पुट, लेकिन फिर सारे के सारे क्वेश्चंस बनते हैं नहीं जब तक बेसिक चीजें आपकी क्लियर नहीं होती। तो फॉर्मूले भी नहीं तो बच्चा याद ही नहीं करता है। बहुत सारे बच्चों के फिर क्वेश्चन आधे हो जाते हैं, आधे नहीं हो पाते, अगर आप लोग सब कुछ बेसिक अगर ढंग से नहीं सीखा तो। दूसरा तरीका, कोई बच्चा बोलता है कि सर चलो बेसिक से कैसे करें, तो आप लोग यहां पर 2 से इंटू कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। 2 से इंटू किया है तो साथ 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो मुझे बताइए ये फॉर्मूला किसका है, तो आप कहोगे सर साइन 2 थीटा का, और ये फॉर्मूला किसका है, तो आप कहोगे सर साइन 2 थीटा का। तो साइन 2 थीटा माइनस 2 थीटा 0 इंटू 1/2, क्या आंसर 0 बन गया? बताइए एक स्टेप में वैसे भी आंसर आ गया, बताओ समझ पाए हो क्या? युवराज आप 0 डिग्री भी रख सकते हो भाई। 45 डिग्री इसलिए नहीं रखा मैंने क्योंकि 45 डिग्री अपने पास रखते ही ये क्या हो रहा है, अपने पास 45 डिग्री अगर मैं पुट कर पा रहा हूं तो दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं, बी भी मैच हो रहा है और सी भी मैच हो रहा है। 0 डिग्री मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि 0 डिग्री रखते ही 0 आएगा, तो ये भी 0 डिग्री रखते ही 0 बनाएगा, ये भी 0 डिग्री रखते ही 0 बनाएगा, ये भी 0 डिग्री रखते ही 0 बनाएगा। तो ए में, सी में और डी में कौन सा ऑप्शन फिर आप लोग लगाओगे? थीटा का मान तो पुट करोगे ही करोगे ना, थीटा का मान 0 डिग्री आपने पुट किया तो ऑप्शन में भी थीटा का मान फिर 0 डिग्री पुट करना है, तो पहला ऑप्शन भी 0 आ गया, तीसरा ऑप्शन भी 0 आ गया और डी ऑप्शन भी 0 आ गया। बोलिए ठीक है क्या, समझ पाए हो क्या? मैंने दो चीजें बताई विवेक कि आपको दो ऑप्शन मैच नहीं कर जाए, तो 45 डिग्री पर ये ऑप्शन भी मैच कर रहा है और ये ऑप्शन भी मैच कर रहा है, तो 45 डिग्री इसका मतलब नहीं रख सकते। थीटा का मान वो नहीं रखना है जिसमें दो ऑप्शन मैच आपके पास कर जाए। अब कोई कहेगा सर मैं 60 रख दूं, तो रख दो भाई, 60 डिग्री रखो, बिल्कुल आपका आंसर आएगा, चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। कोई कहेगा सर 45 डिग्री, तो रख दो भाई। विवेक आप सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहे, आप रखते नहीं हो। थीटा का मान 45 डिग्री जैसे आप लोग रखोगे तो यहां पर सोल्व करना, और फिर ऑप्शन में भी थीटा का मान 45 डिग्री अगर रखोगे तो आपको चेक करना पड़ेगा कहीं दो ऑप्शन मैच तो नहीं हो रहे। यहां तो गलती से जैसे 0 आ गया, यहां तो आंसर गलती से 0 आ रहा है, तो 45 डिग्री रखने पर 0 कहीं नहीं आ रहा, यहीं 0 आएगा तो डी ऑप्शन मैच हो गया। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले ही आपको क्या पता कि डी ऑप्शन आएगा? पहले तो हमारे पास संभावना इस पर भी तो रहती है ना कि यार 45 पर दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं, तो क्यों रखूं मैं 45 डिग्री, इससे मेरा आंसर जो है वो अगर बी आ गया तो फिर सी भी आएगा, तो फिर मेरा टाइम वेस्ट होगा। इस क्वेश्चन में आप कह रहे हो सर 45 डिग्री क्यों नहीं रख पाएंगे, इसमें रख सकते हो आप लोग, उससे भी आंसर आएगा क्योंकि इसमें डी ऑप्शन है। लेकिन मैंने आपको बात बताई कि आप लोग यहां पर पहले तो शुरुआत अगर कर रहे हो तो खुद पुट करके देखो, फिर ऑप्शन में रखो, कहीं दो ऑप्शन मैच नहीं हो जाए। तो आप लोगों को दो ऑप्शन मैच होते ही पता लगेगा अरे यार दो ऑप्शन मैच हो गए, वापस से थीटा का मान चेंज करो, फिर पूरा सोल्व करो, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है, इसलिए चीज पहले ही सोच लेता है ना। अब जैसे दिवाकर कुमार के दिमाग में आया सर इससे अच्छा तो बेसिक है, कुछ क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग बहुत फास्ट लगता है। कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं बड़े क्वेश्चंस अपने पास होते हैं, कभी कोई क्वेश्चन ऐसा फंस गया जो नहीं आ रहा है आपको, तो उन क्वेश्चंस में वैल्यू पुटिंग जो अप्रोच होती है ना वो बहुत फास्ट लगती है। तो दोनों तरीके सीखना, ये मत मानकर बैठ जाना कि इससे अच्छा तो ये है, धीरे धीरे देखना आपको इंटरेस्ट आना शुरू होगा। दो ही बातों का ध्यान रखना है, एक तो दो ऑप्शन मैच नहीं कर जाए और दूसरी बात अपोन में 0 या इनफाइनाइट नहीं बन जाए, बस वो वाले ऑप्शन आपको नहीं रखने होते, ये बात है।
अब बताओ यहां पर पहली बात तो क्या ये तो समझ पा रहे हो कि थीटा का मान कहां हम लोग पुट कर सकते हैं और कहां हम लोग पुट नहीं कर सकते। यहां पर बताइए क्या थीटा का मान आप लोग पुट कर पाओगे क्या? पहली बात तो ये क्वेश्चन अगर बेसिक से करना है तो ऊपर वाला अपने पास फॉर्मूला जो होता है साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई, तो ये जो फॉर्मूला होगा वो क्या मुझे बताइए, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। और नीचे वाला फॉर्मूला क्या कोस स्क्वायर वाई माइनस कोस स्क्वायर एक्स है क्या? तो दोनों अपने पास 17 नंबर फॉर्मूले में दोनों बताए थे, अगर आपको याद हो तो 17 नंबर अगर फॉर्मूला आपको पता हो तो आपको बताया था कि ऊपर वाला भी अपने पास यही है साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई, और नीचे वाला भी इसी का फॉर्मूला है अपने पास साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई। ये तो दोनों बात 17 नंबर फॉर्मूले का रिजल्ट ही अपने पास है दोनों में। तो मुझे बताओ कट के आंसर कितना आ गया, एक। ये लो देखते आंसर आ गया, अगर आपको बेसिक फॉर्मूले याद हैं तो बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरी बात मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, कोई बच्चा सोचता है कि सर मुझे तो फॉर्मूला याद नहीं है, तो आप क्या करोगे, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, बिल्कुल ठीक है। तो क्या साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर वाई को 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई अपॉन नीचे ये तो चल ही रहा है कोस स्क्वायर वाई माइनस अपने पास कोस स्क्वायर एक्स। तो जब माइनस अंदर जाएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर वाई, माइनस से माइनस कट गया तो नीचे भी कोस स्क्वायर वाई माइनस कोस स्क्वायर एक्स है और ऊपर भी कोस स्क्वायर वाई माइनस कोस स्क्वायर एक्स है। तो क्या आंसर 1 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर अपने पास आंसर आ गया है। अब यहां पर मैं कहना चाहूंगा आपको, प्रत्येक बच्चे को समझाना चाहूंगा, और ये वैल्यू पुटिंग जो है ना एक बार खुद रख रख के देखो, धीरे धीरे दिमाग में आना शुरू होगा। पहले 0 डिग्री रखो, फिर 30 डिग्री रखो, फिर 45 रखो, 2-4 क्वेश्चन में आप लोग रखो, तब जाके चीजें क्लियर होंगी। ये तो आप बेसिक अप्रोच। दूसरी मैं कहूंगा कि आप लोग थीटा का मान आपकी बार 45 डिग्री नहीं पुट कर पाओगे। अपने पास 45 डिग्री, वाई का मान भी 45 डिग्री और एक्स का मान भी 45 डिग्री आप लोग पुट नहीं कर पाओगे, क्योंकि अपने पास यहां पर 45 माइनस 45 जो होगा वो 0 बन जाएगा और 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट हमसे सोल्व होगा नहीं, इसलिए आज 0/0 बन गया, वो भी नॉट डिफाइन हो गया। तो 45 डिग्री क्यों नहीं रख सकते, क्या समझ पा रहे हो क्या? और 8 10 12 क्वेश्चन करोगे ना तो आपका दिमाग खुद ही फास्ट चलना शुरू होगा कि कौन सा मान मैं नहीं पुट कर सकता। अभी तो आप घबरा रहे हो थोड़ा सा वैल्यू पुटिंग से, लेकिन वैल्यू पुटिंग सीखनी है आपको, क्योंकि कभी कभार कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो इससे बहुत फास्ट सोल्व होता है। तो बताइए अपोन में अपने पास 0 नहीं बन जाए, पहली बात उम्मीद है आप लोगों के समझ में आएगा कि मैं 7 देखिए मैं कहूंगा कि एक्स का मान 90, एक्स का मान यहां पर आप लोग 90 रख दो और वाई का मान भी आप लोग 90 रख दो, या 0 डिग्री रख दो, या आप लोग 30 रख दो, 0 रख दो, कोई भी मान 90 साइन 90 अपने पास 1 होता है और ये अपने पास 1 होता है। साइन 90 और 1 और 1 बन गया, तो 1 और 1 तो मुझे बताइए क्या अपने पास 0 बना दिया है क्या? 1 और 1 बन जाएगा और नीचे भी बराबर हो जाएंगे, तो 90 डिग्री भी हम लोग क्यों नहीं रख सकते, क्या समझ पाए हो क्या? तो जो मान आप लोग नहीं रख सकते वो चीज आप लोग ध्यान रखना, बाकी आप लोग बराबर बराबर तो अभी भी बताया 45 45 90 90 डिग्री आप लोग रख नहीं पाओगे। तो आप लोग एक काम करो, साइन आप लोग यहां पर 90 रख दो, एक्स का मान आप लोग 90 रख दो और वाई का मान कितने डिग्री रख दो, 0 डिग्री रख दो। ये लोग बराबर बराबर पुट नहीं कर रहे हो, तो साइन 90 कितना होगा, 1 होगा। साइन अपने पास 0 कितना होगा, 0। साइन 90 1 माइनस 0, नीचे अपने पास ये कितना हो गया है, तो आप कहोगे सर कोस एक्स का मान अपने पास यहाँ पर कोस 0 अपने पास 1 होता है, और ये अपने पास यहाँ पर कोस एक्स का मान 90, तो ये हो गया 0, और कोस वाई का मान अगर यहाँ पर 0 डिग्री रखोगे तो 1, वाई का मान 0 डिग्री रखोगे तो 1 माइनस 0, तो ऊपर भी 1 आ गया नीचे भी 1 आ गया, आंसर कितना आ गया, 1। ये लो ये अपने पास यहां से वैल्यू पुटिंग अप्रोच है। तो यहां पर मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं आपको, प्रत्येक बच्चे को, कि कोई बच्चा कहेगा सर हमने 45 और 30 क्यों नहीं रखा, रख दो भाई आंसर सेम आएगा। एक्स का मान 45 और वाई का मान 30 रख दो, आंसर सेम आएगा। एक बच्चा मुझसे कहेगा कि सर हमने 30 45 क्यों नहीं रखा, ये 45 30 ही क्यों रखा, आप 30 45 रख दो, 60 30 रख दो, आंसर सभी तरीके से आना है, बस ध्यान रखना कि नीचे 0 नहीं बन जाए। तो दोनों मान अगर बराबर बराबर 45 45 डिग्री पुट करते हो, 0 0 डिग्री पुट करते हो, 30 30 डिग्री पुट करते हो, तो वो तो आप लोग अपोन में 0 बन जाएगा। इसके अलावा आप लोग कुछ भी पुट कर सकते हो। तो वैल्यू पुटिंग में मैं बार बार सिखा रहा हूं कि 2 ऑप्शन मैच नहीं हो जाए, पहली कंडीशन, और अपोन में 0 या इनफाइनाइट नहीं बन जाए, दूसरी कंडीशन, इन दोनों से बचते हैं। और उम्मीद है थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में सेट होना शुरू होगा कि कौन से क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग हम लोग कर पाएंगे।
अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आप लोग वैल्यू पुटिंग कर पाओगे क्या, बताओ मुझे, देखकर बताइए। टेन फाइव थीटा, टेन थ्री थीटा, यहां पर देखिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि टेन सी प्लस टेन डी का फॉर्मूला हमें याद नहीं रहता, तो आप लोग साइन, इनको साइन और कोस में मैं बदल लेता हूं। प्लस अपने पास साइन थ्री थीटा अपॉन कोस थ्री थीटा, फोर कोस फोर थीटा, और ये क्या हो गया टेन फाइव थीटा, टेन फाइव थीटा को साइन फाइव थीटा अपॉन कोस फाइव थीटा माइनस साइन थ्री थीटा अपॉन कोस थ्री थीटा। अब मुझे बताइए ये फॉर्मूला ऊपर वाला किसका बन गया है, तो ऊपर वाला कोस फाइव और साइन कोस थ्री अगर एलसीएम ले लोगे तो साइन फाइव थीटा कोस थ्री थीटा प्लस साइन थ्री थीटा और कोस फाइव थीटा। ध्यान रखना एलसीएम ऊपर भी कोस कोस थ्री कोस फाइव कोस थ्री आएगा, नीचे भी कोस फाइव कोस थ्री आएगा, तो एलसीएम से एलसीएम में काट रहा हूं, एक स्टेप में खा गया हूं। कोस फोर थीटा और यहां पर क्या बनेगा साइन फाइव थीटा कोस थ्री थीटा माइनस साइन थ्री थीटा और कोस फाइव थीटा। मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर, क्या ऊपर वाला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का साइन एट थीटा का ही है क्या, अपॉन फोर कोस फोर थीटा, और ये क्या है, ये अपने पास साइन ए माइनस बी यानी साइन टू थीटा है। साइन टू थीटा का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, तो अपने पास टू तो बाहर और एंगल आधा हो जाता है अपने पास, तो क्या होगा टू साइन फोर थीटा कोस फोर थीटा अपॉन नीचे चली रहा है फोर कोस फोर थीटा और साइन टू थीटा। कोस फोर से कोस फोर कट गया है और दो से कट गया है दो बार, तो बताओ साइन फोर थीटा का फिर से फॉर्मूला क्या होगा, टू तो बाहर और एंगल आधा हो जाता है टू थीटा कोस टू थीटा, और नीचे टू साइन टू थीटा चल ही रहा है, तो टू थीटा से टू थीटा अपने पास कट गया, दो से दो, तो क्या कोस टू थीटा का फॉर्मूला यही अपने पास आंसर आ गया, बोलिए ठीक है क्या। पहली बात अपने पास ये रहा टेन ए प्लस बी लगा सकते हो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो, लेकिन सब कुछ आप लोग नहीं रट पाते, ध्यान रखना, क्योंकि आईआईटी या एआई ट्रिपल ई की तैयारी हम लोग नहीं कर रहे हैं। दीपक एक्सटेंड कर देंगे भाई उसको, आप तो पढ़िए अभी तो यहां पर मुझे एक बात बताओ सब लोग देखकर, क्या ये चीज आप लोग सभी बच्चे अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से इस चीज को समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। रितेश 10-12 दिन में अब खत्म हो जाएगा भाई, ये टेन फाइव थीटा टेन थ्री थीटा, क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, आप कहोगे बिल्कुल। अब जब थीटा का मान आप लोग पुट करने जाते हो तो मुझे एक बात बताओ, थीटा का मान क्या जीरो डिग्री आप पुट कर पाओगे क्या, आप कहोगे सर टेन जीरो जीरो होता है और अपने पास ये तो इनफाइनाइट बन जाएगा, तो जब थीटा का मान पुट करो ना तो ये पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू पुट हमें नहीं करनी, तो थीटा का मान मुझे बताइए, और धीरे धीरे आपका दिमाग फास्ट चलेगा, ये तो शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, दो चार बार क्वेश्चन करोगे फिर एसएससी के आए हुए क्वेश्चन करोगे तो आपको लगेगा यार यार इसमें तो छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चन आए हुए हैं, वैल्यू पुटिंग काफी हेल्प कर रहा है, तो सीखना जरूर है, ध्यान रखना, इसमें ऐसा नहीं है कि आप तो बेसिक से ही कर लेना ना, वैल्यू पुटिंग जरूर रखना है। पहली बात थीटा का मान जीरो डिग्री पुट नहीं कर सकते, क्या 30 डिग्री आप पुट कर पाओगे क्या, तो आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि अपने पास टेन थ्री थीटा है और टेन 90 अपने पास इनफाइनाइट हो जाएगा, 45 डिग्री से हो सकता है दो ऑप्शन अपने पास मैच हो जाए, तो मैं क्या करता हूं 60 डिग्री यहां पर पुट कर देता हूं। चलिए 60 डिग्री अगर आप लोग पुट करते हो तो मुझे एक बात बताओ, 60 डिग्री पुट करते ही टेन 300 प्लस टेन 180, और टेन 180 का मान तो क्या जीरो ही होता है क्या, जो टेन जीरो का मान होता है वही इसका होता है, फोर कोस 240 और अपने पास यहाँ पर टेन 300 माइनस अपने पास टेन 180, क्योंकि टेन 180 का मान तो अपने पास यहाँ पर जीरो होता है, तो क्वेश्चन अपने पास क्या बन गया टेन 300 अपॉन यहाँ पर फोर कोस 240 को
क्या 180 प्लस 60 भी लिख पाओगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल। और tan 300, tan 300 से tan 300 अपने पास कट गया है। और बताओ इसको आप लोग क्या लिख सकते हो? 1/4। और कोस 180 पर थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो मुझे बताइए क्या साइन 60 आ गया है, कोस 60 आ गया है क्या? और कोस 60 का मान होता है अपने पास 1/2, तो 1/2 से कट गया 2 बार। कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर 1/2 आ रहा है? तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस 120 सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, तो पहली बात ये तो नहीं हो सकता। क्या सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है क्या? बिल्कुल। यहां पर कोस जो अपने पास होगा सेकंड क्वाड्रेंट 120 डिग्री जो होता है वो बिल्कुल नेगेटिव होता है, तो इसका मान निकालिए कोस 90 प्लस 30। और कोस 90 प्लस 30 को क्या माइनस साइन 30 लिख पाओगे क्या सेकंड क्वाड्रेंट में? तो माइनस का 1/2 बी ऑप्शन से अपने पास आ रहा है। तो ये हुई अपने पास वैल्यू पुटिंग अप्रोच। हाँ और ना बताइए, क्या आप रख के देखो राम नरेश मीणा, आप रख नहीं रहे हो? थीटा का मान रख के देखिए, आप यहां पर 90 डिग्री रख के देखो चारों ऑप्शन में, 45 डिग्री। ऑफलाइन बैच के लिए काजल, आपको काजल मीना जो पूछ रही है ऑफलाइन बैच के लिए, एक ऊपर भी बच्चे ने पूछा था, देखिए ऑफलाइन के लिए आप ऑफलाइन सेंटर पर ही डिस्कस आपको करना है, ऑनलाइन के लिए आपको ऑनलाइन के नंबर दिए हुए हैं, ऐसे ही चलता रहेगा। सेकंड स्टेप में हमने थीटा का मान 60 डिग्री पुट किया है, और उसके बाद यहां पर tan 300 tan 180 का मान 0 होता है, तो ये तो बन गया 0, तो जो 0 बन गया उसको छोड़ दिया, बाकी को लिख दिया, तो tan 300 से tan 300 कट गया, और 240 को 180 प्लस 60 लिख दिया सोल्व करने के लिए। और इस वाले में हमने ये एलसीएम ले लिया है, और एलसीएम से एलसीएम काट दिया, और बचा हुआ हम लोगों ने ये लिख दिया है। देखिए नीचे न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई है, बराबर में कुछ है नहीं, तो सबसे बढ़िया तरीका अपने पास होता है कि आप लोग यहां से थीटा का मान पुट कर दो। तो क्या थीटा का मान यहां पर, मुझे बताइए दो ऑप्शन तो अब की बार मैच हो ही नहीं सकते, आपको बस ये ध्यान रखना है कि अपोन में अपने पास जीरो नहीं बन जाए। अपोन में जीरो कोसेक कोसेक एक बराबर होते हैं ही नहीं, तो ए का मान मुझे बताइए क्या हम लोग 45 डिग्री रख दें क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, एंगल की वैल्यू 45 डिग्री आप पुट कीजिए, सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या यहां पर? या मुझे बताओ, और अगर अपने पास इसका मान जो है वो क्या हम लोग ये रख सकते हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, इसकी वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, 45 डिग्री आप लोग रख दीजिए। तो 45 डिग्री में अपने पास कितना होगा? एक 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2 माइनस √2। 45 डिग्री पुट किया, 1 माइनस 1/√2 अपॉन 1 माइनस √2, 1 प्लस 1/√2 और 1 प्लस √2। ये लीजिए, ये अपने पास आ गया है। यहां से ये अगर यहां पर आएगा तो √2, तो बाहर आ गया माइनस का √2, इंटू करने पर, सोल्व करने पर ये आ गया अपने पास 2, तो एक में से 2 घटाओगे तो -1/√2, √2 पलट कर ऊपर चला जाएगा। यहां पर मुझे बताओ क्या बन गया है? ऊपर अगर एलसीएम आप लोग लेते हो, √2 -1 अपॉन √2, और यहां से 1 माइनस अपने पास √2, बिल्कुल ठीक है, प्लस अपने पास ऊपर बनेगा √2 प्लस 1 अपॉन √2, अपॉन में नीचे क्या बन जाएगा अपने पास? 1 प्लस अपने पास √2। तो मुझे एक बात बताइए, बाहर अपने पास बन गया माइनस का √2, और इससे अपने पास ये कट जाएगा, -1/√2 से क्या माइनस का 1/√2 ही आ जाएगा कट के? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और यहां से क्या आ जाएगा? प्लस का 1/√2 आ जाएगा कट के। तो ये आंसर तो मुझे बताइए क्या जीरो आ गया है क्या? जीरो तो इसमें अपने पास दिया हुआ क्यों नहीं है? कहीं पर मैंने गलती कर दी है क्या क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए? बताइए मुझे। यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में एक बच्चा कह रहा है 15 डिग्री, बिल्कुल 15 डिग्री भी भाई आप लोग रख सकते हो। अपने पास tan 75 का मान निकालना पड़ेगा, tan 45 का मान 1 होता है, बिल्कुल आप लोग रख सकते हो, लेकिन वैल्यू आपको पुट तो करनी पड़ेगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये यहाँ पर मैंने गलती ये कर दी है, ये यहाँ माइनस का साइन दिया हुआ है और मैंने प्लस लगा दिया है, ये अपने पास माइनस का है, ये अपने पास माइनस का है, ये अपने पास माइनस का है। तो मुझे बताइए इसको सोल्व करने पर बाहर भी -√2 और 1 और 1 जोड़ोगे तो 2 और अंदर भी -√2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2। क्वेश्चन लिखते टाइम भी मैंने गलती कर दी थी, तो ये अपने पास आंसर आ गया 2। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे।
उम्मीद है चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे। जब भी न्यूमेरिक वैल्यू अपने पास अगर आती है तो आप लोग हमेशा क्वेश्चन को इसी टाइप से कर दीजिए। अगले क्वेश्चन में मुझे बताइए, जब सारी की सारी न्यूमेरिक वैल्यू ही अपने पास अगर है तो क्या हम लोग b बराबर c बराबर d, क्या चारों को बराबर लेके और कुछ भी रख दें क्या, a बराबर d बराबर 45 डिग्री अगर पुट कर दो बराबर रखते ही साइन जीरो हो गया जीरो, कोस अपने पास साइन जीरो यहां आ गया, साइन जीरो यहां आ गया, तो आंसर मुझे बताइए जीरो आ गया। बोलिए आप लोग जल्दी पुट कर पाओ। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको ये नहीं सोचना है कि यार वैल्यू पुटिंग शुरुआत में तो परेशान करेगा, एक बार कोई भी नई चीज सीखते हो तो एक बार तो ऐसे लगता है यार कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन थोड़ा सा सीखते ही फिर आपको थोड़ा अच्छा लगना शुरू होता है जब बड़े क्वेश्चन जल्दी आप लोग सोल्व कर पाते हो। यहां पर किसी बच्चे को लगता है सर इन क्वेश्चंस को मुझे यहां मैंने बराबर बराबर रख लिया तो साइन जीरो हो गया, साइन जीरो हो गया, साइन जीरो, जीरो को इंटू करोगे तो अपने पास आंसर आ गया। बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ बिल्कुल, पहले बेसिक से करो। और एक बच्चा मनीषा कह रहा है अब ऐसे क्वेश्चंस आपके इतने आगे बढ़ने के बाद तो नहीं बढ़ने चाहिए कि बराबर बराबर क्यों, आप अलग अलग रख लो, लेकिन रखो तो सही। तो आपका सिर्फ एक तो ये बच्चा होता है कि सिर्फ क्वेश्चन पूछना है, एक आप रख के देखते हो, आप रखना रखो तो सही, बराबर अलग अलग रख लो, 30 रख लो, 45 रख लो, 60 रख लो, या ऐसा लगता है कि सर मुझे तो और प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे तो और इसको टफ बनाना है, तो अपने पास 60 डिग्री और 45 डिग्री रख लो, ताकि 60 45 फिर साइन 15 डिग्री का मान आपको निकालना पड़ेगा, फिर और मजे आ जाएंगे। कोशिश करोगे तभी तो होगा। लेकिन जो चीज हमें वहां पर जल्दी आंसर आ रहा है वो हमें रखना चाहिए, देर से आंसर आ रहा है वो रखना चाहिए। तो अगर अपने पास यहां पर अपोन में जीरो बन नहीं रहा तो मैं बराबर बराबर पुट कर देता हूं, उससे मुझे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। दूसरी बात, इसमें वो फॉर्मूले लगेंगे। कोई बच्चा अगर बेसिक से करना चाहता है तो देखिए साइन इंटू कोस अगर आता है तो दो से हम लोग इंटू करेंगे और दो से हम लोग डिवाइड करेंगे। जो दो से डिवाइड करोगे वो अपने पास बाहर आ जाएगा 1/2। तो मुझे एक बात बताइए, आप लोग सब लोग मिलकर यहां पर जो अपने पास 2 साइन एक्स कोस वाई अगर होता है, ये सब जगह साइन एक्स कोस वाई, तो मुझे बताइए फॉर्मूला किसका होगा? तो आप कहोगे सर ये फॉर्मूला होगा साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई का। और ऐसे करके एक क्वेश्चन में पहले भी करवा चुका हूं, नेगेटिव कॉमन ले लोगे, बहुत सारी चीजें सारी एक दूसरे से कट जाएंगे और आंसर अपने पास जीरो आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले लगाकर सब जगह 2 इंटू साइन एक्स कोस वाई, साइन एक्स कोस वाई, साइन एक्स कोस वाई, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। एक बार दोनों एंगल को जोड़ना है, एक बार दोनों एंगल को घटाना है, फिर दोनों एंगल को जोड़ना है, फिर दोनों एंगल को घटाना है। बताओ कर पाओगे क्या सभी लोग? विशाल ये इसका बेसिक है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग मैंने कैसे क्या समझा दिया है, क्या समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए मुझे सभी लोग। बताओ क्या आप लोग वैल्यू पुट कर पाओगे क्या? पहली बात, वैल्यू पुटिंग से अब देखते ही क्या समझ में, पहला क्वेश्चन नहीं पता लग रहा था, घबरा गए थे, लेकिन मुझे बताओ कि अब देखते ही समझ में आ रहा है क्या कि मैं कोई ना कोई वैल्यू पुट कर दूंगा। और न्यूमेरिक वैल्यू तो दो ऑप्शन मैच होने का तो सवाल ही नहीं है, बस अपोन में जीरो नहीं बन जाए तो आप लोग ए का मान 0 डिग्री मत पुट करना, क्योंकि कोस 90 बन जाएगा और कोस 90 अपने पास जीरो हो जाएगा। तो अपने पास कोस जीरो तो 1 होता है, तो बिल्कुल ए का मान आप लोग 0 डिग्री रख सकते हो, ए का मान 0 डिग्री रख सकते हो, आंसर अपने पास आ जाएगा, घबराने की जरूरत है ही नहीं। तो आप लोग यहां पर बस चेक करना है कि अपोन में जीरो नहीं बन जाए। बाकी सर बेसिक से इसको कैसे करेंगे? तो बेसिक से तरीका ये होता है साइन ए कोस क्यूब ए माइनस 4 कोस ए साइन क्यूब ए अपोन नीचे जो चल रहा है वो चल रहा है कोस 90 प्लस 4a। दो का भाग यहां दोगे तो 90 और यहां दोगे तो ये आ गया। ऊपर से मुझे बताइए क्या कॉमन आ रहा है? तो आप कहोगे सर 4 साइन ए कोस से कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा? कोस स्क्वायर ए माइनस अपने पास साइन स्क्वायर ए। और नीचे मुझे बताइए क्या बन गया अपने पास? तो आप लोग कहोगे सर नीचे जो बन गया है वो माइनस अपने पास साइन 4a अपने पास बन गया है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? कोस 90 प्लस थीटा अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट में 90 पर पहले तो चेंज होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। तो बताओ इसका फॉर्मूला अपने पास ये क्या साइन 2 थीटा ही है क्या? या ऐसे आप लोग पढ़ा रहने दो, साइन ए कोस ए पढ़ा रहने दो।
ये भी ऐसे कैसे रहने दो, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको क्या लिख सकते हो आप लोग बताइए? तो इसको आप लोग लिखोगे सर, इसको लिख सकते हैं 2 साइन 2a और कोस 2a। तो बताओ ये फॉर्मूला क्या कोस 2a का ही है क्या, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो? ये फॉर्मूला कोस 2a का है और 2 से कट गया 2 बार, तो ये जो है 2 साइन ए कोस है, क्या साइन 2a का ही फॉर्मूला है क्या? बिल्कुल फॉर्मूला है। तो आंसर कितना आ जाएगा? -1। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास होगा, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अपने पास थीटा का मान पुट तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन इसमें थीटा का मान सोचने में आपको टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा जो फॉर्मूला है वो पहले और दूसरे में आप लोग लगाइए साइन सी प्लस साइन डी का। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। ऐसे ही इन दोनों में लगाओ 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, तो कोस ए। ऐसे ही फर्स्ट और लास्ट में हम लोग लगाएंगे 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, तो कोस ए कोस 3a। और इन दोनों में लगाओगे तो 2 कोस 4a और अपने पास यहां से कोस ए। बताओ ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है? तो आप कहोगे सर ऊपर से कॉमन आ रहा है 2 साइन 4a, तो बचेगा कोस 3a प्लस कोस ए। और नीचे से भी अपने पास अगर आप लोग कॉमन ले लेते हो 2 कोस 4a, तो ये देखिए बेसिक तरीके से जल्दी सोल्व हुआ क्वेश्चन। 2 स्टेप में ही आपका आंसर आ गया। 2 से 2 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, साइन अपॉन कोस, क्या आंसर tan 4a आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप लोग यहां पर फॉर्मूले भी साथ ही आप लोग ध्यान रखना, इनको याद रखना, क्योंकि ए का मान अगर मान लो 30 डिग्री आप लोग पुट करते हो, तो 30 डिग्री पुट करते ही मुझे बताइए साइन 210, साइन 150 डिग्री, साइन 90 डिग्री और साइन 30 डिग्री। तो फिर उन 210 डिग्री को कर तो सकते हो वैल्यू पुटिंग से, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते क्या, लेकिन उनकी वैल्यू सोचने में फिर टाइम लगेगा आपको। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? 0 डिग्री अगर रख पाए हम लोग किसी ऑप्शन में, तो 0 डिग्री हम लोग रख देते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, ऊपर तो 0 रख दोगे, 0 0 0 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ tan 0 ये भी फिर 0 होता है, ये भी फिर 0 होता है और ये भी फिर 0 होता है। 3 ऑप्शन मैच कर रहे हैं 0 डिग्री पर, इसलिए 0 तो रख नहीं पाएंगे और उसके अलावा कुछ भी रखोगे तो टाइम लगेगा। और बेसिक से किया तो 2 स्टेप में आंसर आ गया। तो बताइए, वैल्यू जरूर आप लोग इनमें सोचा करो बैठकर, सभी क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग तो सोचनी ही है आपको। थोड़ी सी अप्रोच मैंने आपको बता दी है। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अगर लगाओगे, तो साइन अपने पास दोनों को जोड़ोगे तो आप 2 का भाग दोगे तो एक्स आ गया, और दोनों को घटा के 2 का भाग दोगे तो वाई आ गया। -2 साइन एक्स तो अपने पास चल ही रहा है। अपने पास कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2 -2 कोस एक्स तो अपने पास चल ही रहा है। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बताइए, ऊपर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, तो अपने पास 9x और घटाओगे तो साइन एक्स। कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला 2 कोस अपने पास 9x और अपने पास कोस एक्स। 9 से 9 कट गया, 2 से 2 कट गया। यहां से मुझे बताओ क्या कॉमन आ रहा है? तो आप कहोगे सर ऊपर से जो अपने पास कॉमन आ रहा है वो कॉमन आ रहा है 2 साइन एक्स, तो बचेगा कोस वाई -1। नीचे से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कोस एक्स कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा? कोस वाई -1। और आगे तो अपने पास tan x बच ही गया है। तो बताओ इससे अपने पास ये कट गया है, इससे ये कट गया है, साइन अपॉन कोस tan हो गया और tan पहले से है, तो क्या आंसर tan स्क्वायर x आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? माई कह रहा है सर क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, स्पीड भी आ रही है। बहुत अच्छी बात है माई, कि धीरे धीरे पहली बात तो नॉलेज बढ़ेगा, दूसरी बात फिर इसको 4-5 बार करोगे तब जाके फिर स्पीड आनी शुरू हो जाएगी, फिर दिमाग सोचना शुरू करेगा। नहीं तो पहले तो हर चीज आपको डराएगी भाई। और फिर आप लोग एक बार PYQ कर लेना, ताकि आपका जो है बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए।
और कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, बेसिक तो यहीं से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ आपसे सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, टेन स्क्वायर क्या होगा, कोट स्क्वायर, और ये होगा कोस स्क्वायर। आगे अपने पास चल रहा है सेक स्क्वायर थीटा इनटू अपने पास टेन स्क्वायर थीटा। मुझे एक बात बताइए, यहां से कोट स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर को क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि कोसेक कोट स्क्वायर इनटू अपने पास कोस स्क्वायर? बताओ, सेकंड पॉइंट पढ़ाते टाइम क्या ऐसा बताया था क्या जब बी पॉइंट पढ़ा रहा था? सेक और टेन तो चल ही रहा है, तो मुझे बताओ कोस सेक स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर क्या वन होता है क्या? कोट इंटू टेन भी कितना होता है, वन, तो वन इंटू वन, आंसर कितना आ गया, वन। बी ऑप्शन आ गया, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? अब एक तो अपने पास क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग है, दूसरा अपने पास क्वेश्चन में यहां पर आपके पास बेसिक अप्रोच है। क्या क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बताओ, तो आप कहोगे सर टू साइन टू कोस, सॉरी कोस सी प्लस डी बाई टू, तो कोस 6x और साइन एक्स। अब अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये फॉर्मूला ही नहीं लगा पाओगे, फिर तो मैं आपको क्या ही समझाऊंगा। 6x और अपने पास कोस एक्स माइनस कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला अपने पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू साइन सी प्लस डी बाई टू। तो दोनों को अगर जोड़ोगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर साइन सी प्लस डी बाई टू, तो मुझे बताइए अपने पास 5x सी माइनस डी बाई टू, तो मुझे बताओ कितना हो जाएगा, अपने पास साइन ही आएंगे दोनों, तो साइन एक्स। यहां पर साइन सी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, तो कोस 5x और कोस साइन 5x और कोस एक्स, इससे ये कट गया और इससे अपने पास ये कट गया, यहां भी 10 और वहां भी 10, तो आंसर क्या 2 10x आ गया है क्या? ये लोग देखते ही अपने पास आंसर आ गया, अगर आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर पाते हो तो। एक स्टेप में आपका आंसर आ गया, लेकिन फॉर्मूले याद होने चाहिए, और इतने जल्दी ये फॉर्मूले तभी लगा पाओगे जब एक दो तीन बार इन क्वेश्चंस को कर लोगे, फिर आगे इस टाइप का क्वेश्चन जब वापस आएगा तो तुरंत आप लोग उसमें भी करवा लोगे। बताओ आप लोग कर पाओगे क्या क्वेश्चन को? साइन 2a अपने पास दिया हुआ है, तो साइन 2a का जो फॉर्मूला अपने पास है, क्या हम लोग 2 साइन ए कोस ए रख दो? साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन ए कोस ए, और बताओ इसकी जगह क्या लिख सकते हो? इसकी जगह आप लोग लिख सकते हो कोस 2a का फॉर्मूला कोस स्क्वायर ए माइनस वन, टू कोस स्क्वायर ए माइनस वन, तो वन से वन तो कट गया है, तो ऊपर तो बना 2 साइन ए कोस ए, और नीचे बन गया है वन से वन कट के 2 कोस स्क्वायर ए, 2 से 2 कट गया, कोस से कोस कट गया, तो साइन अपॉन कोस 10 अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना मिलकर एक बार बताओ, क्या आप लोग सभी लोग इन आसान क्वेश्चंस को, अब ऐसे आता है एग्जाम में, क्या इनको आप लोग कर पा रहे हो क्या? ए का कोई भी मान आप लोग पुट कर सकते हो, उससे भी अपने पास आंसर आ जाएगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या ऐसा क्वेश्चन मुझे बताइए कल मैं आपको करवा के गया हूं क्या, और इसको आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, चेक करो। 34 इस टाइप का एक सेम क्वेश्चन, अब आपका दिमाग चलना चाहिए, पहले नहीं चल रहा था कोई बात नहीं, अगर इधर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा अगर दिया हुआ है, तो कल ही मैंने बताया था कि इस चीज को आप लोग ऐसे लिखोगे, टू अल्फा अगर है तो एक बार तो बीटा जोड़ दो और एक बार इसमें से बीटा घटा दो, इसको इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, इसको x मानेंगे इसको y मानेंगे, तो 10x प्लस वाई 10x माइनस वाई अपॉन 1 माइनस 10a 10x और 10 अपने पास y, ये लीजिए अपने पास। बताओ क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। दोनों की वैल्यू पुट कर देना, सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या सेम टाइप के क्वेश्चन को मैं स्किप कर सकता हूं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर स्किप कर सकते हो। बताओ a का मान यहां पर 1 प्लस 10a इंटू 10a/2, तो ए का मान यहां 30 डिग्री रखना चाहिए क्या? आप कहोगे नहीं सर 30 डिग्री रखते तो ये 15 हो जाएगा, वो परेशान करेगा, तो ए का मान क्या 60 डिग्री रख दें क्या? आप कहोगे बिल्कुल रख दो, तो ये हो गया अपने पास 1060 और ये अपने पास हो गया 1030।
तो 1 प्लस 10 60 का मान √3 और 10 30 का मान 1/√3। क्या इसको सोल्व करने पर 2 आ रहा है क्या? कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर 2 आ रहा है? तो आप कहोगे सर सेक्स अपने पास 60 का मान ये होता है, बोलिए ठीक है क्या? तो 1 से लेकर 35 तक के क्वेश्चंस आप लोग वापस से करना 1 to 35। आगे की क्लास में कल हम लोग 36 से शुरुआत करते हैं, लेकिन 1 से 35 तक के जो क्वेश्चंस हैं एक बार फिर से अच्छे से ढंग से आप लोग करने की कोशिश करना, ताकि आपके बेसिक और क्लियर हो और 1 से 4 नंबर फाइल तक भी बार बार आप लोग कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। गौरव करवाते हैं भाई।